जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं साथी आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है साथी आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा 342 पर और एनएस मैरा 342 की साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल। साथियों, आज की हमारी क्लास है हिंदी की और हिंदी में हम पढ़ रहे थे संधियां। आप सभी का पता है साथियों, कई दिन से संधियां संधियां चल रही हैं। वो टाइम की प्रॉब्लम है साथियों, टाइम नहीं लग रहा, लेकिन आज साथियों आज हम संधि कंप्लीट कर ही देंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के हमने पढ़े थे 5 पार्ट। 5 तक हमने पढ़ लिया साथियों। काय का नियम, सह के नियम, छह के नियम सब पढ़ लिए साथियों हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे आगे चलते साथियों, हमारा छठा नियम है मैं संबंधी नियम। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक है संधि। और संधि कौन सी? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में साथियों हमारा छठा नियम, क्योंकि 5 हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा छठा नियम है साथियों मैं संबंधी नियम। इसका है, इसका नियम है साथियों मैं का मेल। मैं का मेल किससे हो? कैसे मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर। इसने बोला काय का मेल, मैं का मेल कैसे लेकर, कैसे लेकर कहां तक, मैं तक होने पर। मैं का क्या होगा साथियों? पंचमाक्षर। मैं का पंचमाक्षर मतलब अनुस्वार, मतलब अनुनासिक होगा। यही कहना चाह रहे हैं सर ये। हम्म, अब देखो, पहला इसका उदाहरण है सम प्लस का कलन। सम हलन प्लस का कलन क्या होगा? संकलन होगा। ऊपर बिंदी लगा दो बस, ये ऐसे बिंदी लगा दो समकलन। नेक्स्ट, सम प्लस गति क्या होगा? संगति। इसके ऊपर ये अनुस्वार ला दो साथियों। एक और देखो, सम प्लस का चय क्या बना? संचय। संचय ऐसे लिख दो, ये साथियों ऐसे लिख दो, बस इसके ऊपर अनुस्वार लगा दो, बात एक ही है। अगला, एक और देखो साथियों, इसका सम प्लस का, सम को छोड़ो, या फिर लिखो सम प्लस का पूर्ण। सम प्लस का पूर्ण क्या बना साथियों? संपूर्ण। ऐसे लिख दो, या फिर साथियों इसका ऐसे लिख दो संपूर्ण, इसके ऊपर के अनुस्वार लगा दो, बस बात एक ही है। और एक कर दो साथियों परम प्लस का तू। परम हलन प्लस का तू, और इसे क्या बनेगा? परंतु। यही बनेगा साथियों, या फिर इसका ऐसे लिख दो परंतु, इस पर बिंदु लगा दो बस, कंप्लीट। अगला, एक और ऐसा नियम, ये पहला नियम था साथियों मैं का। अब दूसरा नियम और देख लो। दूसरा नियम क्या कहता है? मैं का मेल किससे?
य र ल व स है, मतलब अच्छे अगले अक्षर से हो तो मैं का क्या होगा, अनुस्वार होगा। मैं का मेल किससे हो, य र ल व। और कौन सा अक्षर, स स और श और है, ये है साथियों। तो क्या होगा, मैं का यहाँ पे लिख लो है ना, ताकि जगह बच जाएगी। हम्म, हम्म, ये ऐसे किया और से मेल हो तो क्या होगा, मैं का वही होगा साथियों जहाँ पे एक रखा है, पंचमाक्षर अनुस्वार अनुनासिक। पंचमाक्षर अनुस्वार या फिर क्या अनुनासिक होगा। बस अब इसके देखो उदाहरण, सम प्लस का योग, क्या बना, संयोग, ये ऊपर क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया बस, सम प्लस का रख सकते, क्या बना सरक सक, रह के ऊपर हमने क्या लगा दिया, हलन, वाह, अनुस्वार लगा दिया बस। एक और साथी तीसरा पार्ट, नियम, ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा पार्ट है साथी इसका, और तीसरा पार्ट क्या कहता है, मैं के बाद में आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है साथियों, जब दो अनुस्वार हो रहे थे, पंचमाक्षर हो रहा था, अब इसने क्या बोल दिया, मैं के बाद कोई भी, मैं के बाद कोई नहीं छोड़ साथियों, मैं के बाद मैं आने पर क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी, सम प्लस का मान, हलन प्लस का मान क्या बना, सम्मान। इसने बोला कि मैं के बाद अगर इस साइड में कोई मैं है तो उसका क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये मैं थी, हलंत वाली ये तो आएगी, हमने क्या लेना, अगले वाला मैं, शब्द लिया हमने मान, और तो इसने क्या बोला था, परिवर्तन नहीं होगा, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये आदि मैं थी तो आदि मैं यहाँ लगा दी, स ऐसे कैसे, मान ऐसे कैसे, मान स, और जो ये आदि मैं थी वो हमने यहाँ पे लगा दी बस, सम्मान। एक और देखो, सम प्लस का मति, सम प्लस का मति क्या बनेगा उसका, सम्मति, ऐसे बनेगा साथियों, क्योंकि ये मति तो ऐसे कैसे, ये तो चेंज होएगा नहीं, ये वाला, ये स है, ये वाला स, चेंज क्या हुआ, ये हुआ, ये आदि थी, ये मैंने यहाँ पे आदि लगा दी, और इसमें क्या दिक्कत थी, ये वाला यहाँ पे लगा दिया, और ये वाला ये लगा रखा बस, कंप्लीट। अब देखो, सातवां पार्ट है साथ इसका, सातवां एंड लास्ट, सात, सह संबंधी नियम, सह संबंधित या नियम, अब वो भी देख लेते हैं क्या है साथ इसका। इसने बोला सह से पहले, इसने मैं क्या बताया, सह से पहले क्या हो, आओ या फिर आओ, उनसे बिन, हो तो सह का क्या होगा साथियों,
दूसरी सह हो जाएगी। अब देखो इसने क्या बोला, सह से पहले यदि ऐ हो या फिर आओ हो तो उनसे बिन, बिन या फिर अलग कोई भी, कोई भी क्या हो, व्यंजन हो साथियों, सवर, व्यंजन है साथियों, गलती से नहीं लिया, सॉरी। कोई भी सवर हो तो सह का क्या होगा, सह का सह हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला यदि सह से पहले यदि ए या आ हो तो, और उनसे कोई बिन अलग सवर हो तो सह का क्या होगा, ये वाली सह हो जाएगी। उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है वी प्लस का सम, क्या बना, विषम, यही बनेगा। सह से पहले कोई भी ए आ हो तो ठीक है, लेकिन उनसे अलग कोई भी बिन सवर है, यहाँ पे क्या है, छोटी ही है, तो क्या हुआ, इस सह का ये वाला सह हो गया। देखो ये क्या है, छोटी प्लस का वह, यही है साथी इसका, और ये हमारा सह सम है ही है, ए तो नहीं है ना आ है, ये तो इसका क्या हुआ, इव, और इस सह का क्या हो गया, और ये सह होगी साथियों इसके बराबर, इस सह के बराबर, तो क्या बना, विषम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, एक और देखो सर, सु प्लस का समान, ठीक है। अब इसका देखो सुषमा, सु ऐसे कैसे, ये सह और ये सह चेंज हो जाएगी साथियों, सह किस में होगा, इस सह में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सह प्लस का ऊ है, और ऊ कौन सा, छोटा, और नियम में क्या है, यदि ए या आओ को छोड़कर कोई भी हो तो सह किस में चेंज होगी, इस वाले सह में, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या होगी साथियों, हमारी व्यंजन संधि समाप्त, ये इसका लास्ट था सह संधि नियम। अब हम चलते हैं अगली संधि पर साथियों, और अगली संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा देखो साथियों, क्या है परिभाषा, परिभाषा में क्या है, यदि विसर्ग के बाद सवरे व्यंजन आए तो यौगिक शब्द जो बनेगा क्या होगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का क्या होगा, हाँ, प्रतिरूप होगा, उदाहरण होगा, अर्थ होगा, ये होगा साथियों, क्या होगा, प्रतिरूप होगा। ये तो व्याख्या साथियों इसकी परिभाषा दी। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण से सुनाता हूँ, नी प्लस का आहार, नी प्लस का आहार क्या हुआ, निराहार। देखो इसने क्या बोला, यदि विसर्ग के बाद, यानी कि ये विसर्ग है, ये सारा शब्द क्या माना है इसने, विसर्ग, और इसने बोला इसके बाद यानी प्लस से उस साइड वाला सवर या व्यंजन आए, ये यहाँ पे सवर हो या फिर व्यंजन हो, है तो सवर है, जो से योग से यौगिक शब्द से साधित यौगिक शब्द है, जो भी शब्द बनेगा वो किसका उदाहरण होगा, विसर्ग संधि का। दोबारा से सिंपल भाषा में समझ लो परिभाषा साथियों,
यदि विसर्ग के बाद कोई भी दूसरी साइड में स्वर या व्यंजन आए तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण हमने देख लिया साथियों, एक और देख लो। मना प्लस का योग क्या बना? मनोयोग। ठीक है। अब साथियों एक और देख लो, तपा प्लस का भूमि। फिर वहां स्टार्ट करेंगे। क्या है? तपा भूमि। अब वहां से देखते हैं साथियों। अब इसके साथियों क्या है? नियम। अब हम करेंगे नियम इसके विसर्ग संधि के। और कितने नियम है साथियों इसके विसर्ग संधि के? 7 हैं। 7 ही किसके थे? व्यंजन संधि के। लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। अगर आज कंप्लीट होता तो आज ठीक है, वरना कल पढ़ लेंगे। पहला नियम, इसमें नियम में क्या बोल रखा है? विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ में बदलाव। पहला नियम क्या कहता है साथियों? जो विसर्ग है उसका ओ में बदलाव हो जाता है। कैसे जाता है? यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में भी ए हो तो प्रत्येक का हो गया होगा साथियों, तो क्या होगा? ओ हो जाएगा। जैसे यदि पहला वर्ण विसर्ग से पहले है, यदि विसर्ग से पहले और बाद में क्या हो? बाद में भी है हो। क्या होगा? ओ में बदलाव परिवर्तित होगा। ठीक है। अब इसके उदाहरण देखना चाहते हैं। पहला है मनानुकूल। ये कर तो लिया साथियों हमने यहाँ पे। चल दोबारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मन है प्लस का अनुकूल। मन है प्लस का अनुकूल क्या बना? मनोकूल। ठीक। इसने क्या बोला था? विसर्ग से पहले ए ओ न है। न में क्या है? न और ए। आगे भी क्या है? ए। तो क्या बनेगा दोनों को जोड़ के? ओ, यानी कि मनोकूल। अगला एक और देखो। पया है प्लस का द है। क्या बना? पेयोद। एक और देखो इसका। मन है प्लस का हर। मनोहर। एक और देखो। अधः गति। क्या बना? अधोगति। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब साथ ही इसमें एक थोड़ा सा अपवाद भी है, वो भी देख लो। क्योंकि ये विसर्ग संधि साथ में अपवाद तो मिलेंगे। कई शब्द ऐसे हैं जो ऐसे के ऐसे होते हैं, विसर्ग संधि को तो हम यूज भी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? वो चेंज नहीं करना पड़ता। अब देखो थोड़ा सा भी देख लो, वो भी जरूरी है। अपवाद किस चीज का? पुनः और अंत में, ये दो शब्द है साथियों। पुनः प्लस का पुनः कोमा प्लस का और अंत है। ये दो शब्द ऐसे साथियों, इनमें क्या होता है? ये नियम लागू नहीं होता। जैसे पुनः प्लस का
जन्म। बल्कि इनमें क्या होगा साथियों, ओ नहीं बनेगा, रै बनेगा। पुनर्जन्म। एक और अंत है, प्लस। दान। क्या बना? अंतर्दान। इसमें क्या होगा अपवाद में? है क्या? बदलाव। वो में नहीं होगा। और ए का ओ की जगह क्या लिखो इसमें? रह होगा। ठीक है साथियों, हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम, उदाहरण दो। और उदाहरण दो क्या है? विसर्ग कार्य हो जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना साथियों कि कभी ये उसका हो, विसर्ग कार्य हो जाता है, ये अलग है। कभी आप सोचो कि भाई मैं भूल गया हो इसलिए मैंने ये इसमें पढ़ा दिया, लेकिन इसमें पढ़ाना हो नहीं। ये उसी पहले पार्ट का नियम का अपवाद है साथियों। देखने में एक साथ लगा, आपका कमी नहीं है साथियों, आपको खोट नहीं है। देखो, हमने पढ़ाया था ए और ए हो तो ओ होगा, और हमने उसका अपवाद पढ़ा है कि विसर्ग का क्या होगा, रा होगा। और हम अभी दूसरा पार्टी करवा रहे हैं, जो दूसरा नियम है कि विसर्ग का रा हो जाता है। अब इसकी फिर बात सुन दो। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में ए उ और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो क्या होगा? विसर्ग का रा हो जाएगा। देखो, इसने क्या बोला, यदि विसर्ग से पहले ए या फिर आ को छोड़कर कोई दूसरा हो स्वर, को छोड़कर भिन्न स्वर हो, तथा दूसरी साइड क्या हो, ए यानी आ लो साथियों, ये आ है यहाँ पे, वो नहीं है। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तथा बाद में क्या हो, आ उ, फिर बड़ा उ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या होगा? रहा होगा। देखो, हाँ बाद में क्या हो, हाँ उ, बड़ा उ, आ उ बड़ा वो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा समझ होगा साथियों, तथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो क्या होगा? विसर्ग का होगा। अब देखो, समझाते हैं आपको। इसने बोला कि यदि विसर्ग से पहले ए आपको छोड़कर कोई भी स्वर हो, आप उदाहरण में देख लेते हैं, फिर समझाएंगे आपको। नहीं, आप कुछ ज्यादा बता, नी प्लस का आशा, क्या बना पे निराशा। अगला, नी प्लस का बल, समझाते हैं एक मिनट, निर्बल।
और एक और लिख लो, नी प्लस खत्म। क्या बोला, निर्जन। और क्या साथी, इसमें अपवाद नहीं है, जैसे सिस्टम का। अब सुनाते आपको, देखिए इसने क्या बोला है। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, ये विसर्ग है सभी, ये भी विसर्ग, ये भी विसर्ग, और ये भी विसर्ग साथी। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, ए आ तो नहीं, ई है यहाँ पर, छोटी है छोटी है छोटी है, को छोड़कर कोई बिन सवर हो, हमने बिन सवर ले लिए। इसने बोला कि बाद में, तथा बाद में यानी विसर्ग से प्लस का निशान उसके बाद वाला दूसरा साइड में, साइड में। इसमें क्या हो, आओ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तथा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। आ है तीसरा अक्षर है, पै फै बै, जय है, जय थे जय, तीसरा अक्षर है। क्या बना, तो बना चौथा हो, तीसरा हो, पांचवा हो, तो क्या होगा, विसर्ग कर रहा होगा। यहाँ विसर्ग का मैंने क्या बनाया, रै बनाना। नी, रै, आशा, निराशा, क्योंकि रै में आ जोड़ेंगे साथी, क्या बनेगा, रा बनेगा, निराशा। नी रै बैल है, ऐ था, हमने ऐ का लगा दिया, निर्मल बन गया। नी प्लस का धन हमने निर्जन बना दिया साथियों। तो कंफ्यूजिंग। अब अगला देखो, बल हो गया। नी प्लस का दाने को देख लो, नी प्लस का दान, क्या बना, निर्धारण। ये दै कौन सी है, तै थे दै, चौथा अक्षर, तै थे दै, क्या बना, निर्धारण। हो गया। वही प्लस का मुख, अगला देखो, बहिर्मुख। ये मैं क्या है, पांचवा अक्षर है, यहाँ क्या बोल रखा है, पांचवा वर्ण होना चाहिए किसी भी किसका। और ये किसका है, तय उसका साथियों, तय फैदा में, क्या हुआ, बहिर्मुख। कंप्लीट। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट 3। विसर्ग का क्या हो जाता है, होना। देखो परिभाषा क्या है इसकी, विसर्ग से पहले कोई भी सवर हो और बाद में क्या हो, च छ, ये स हो, तो क्या बनेगा, स होगा, विसर्ग से पहले। क्या होना जरूरी साथी, विसर्ग से पहले कोई सवर, कोई भी सवर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कौन भी हो, आ आ ई ऊ, कुछ भी हो, ए हो, बाद में यहाँ पे बाउंडेशन है, क्या है, च हो, छ हो, या फिर सा हो, बाद में क्या होता है, छ, या फिर सा हो, क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स होगा। ठीक। और साथ ही इसमें भी क्या है, कोई अपवाद नहीं। उदाहरण देखो, नी प्लस का चिन्ह, नी प्लस का चिन्ह, क्या बना, निश्चिंत। यहाँ पे बिंदी लग रही थी, यहाँ पे अनुस्वार करते हैं, यहाँ पे बिंदी भी है। ठीक है, ये बनाना साथियों, निश्चिंत। अगला निछल, और फिर क्या बनेगा, निश्चल। एक और देखो, ने प्लस का छल, क्या बना, निश्चल। एक और देखो, दो प्लस का 73,
क्या बना, दूसरे तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। विसर्ग का सा होना, ये दूसरे वाला सा साथियों, विसर्ग का श होना। परिभाषा क्या साथी इसकी, विसर्ग से पहले ईओ वो, मतलब बाद में कैक है, कैक है पैक है, यानी पहले दो वर्ग वो, तो विसर्ग क्या सा होगा, विसर्ग से पहले ई ऊ हो, तो बाद में क्या हो, पहले दो वर्ण, मतलब कैट है, आगे कैट है, कोमा पैप है, और कैट है, और चैट है वो, तो क्या होगा विसर्ग का में बदलाव होगा। उदाहरण देखो, नी प्लस का कप, नी प्लस का कप, मतलब निष्कपट, यही होगा। और ये आदि क्यों आई साथियों, पता है, क्योंकि नियम में लिख तो रखा है सा होगा, और सा कौन सी वाली, ये हलन वाली। ठीक है, अब एक और देखो इसका, ने प्लस का ठूर, क्या बना, एक और इसका, निष्कपट हो गया, ठूर हो गया, क्या क्या लिख लेना साथियों, नी, नी पैक का क्या साथियों, प्राण, मतलब निष्प्राण। अगला और देखो, ने प्लस का फल, क्या बना, निष्फल। अब इसमें एक अपवाद है साथियों, बस एक ही शब्द का है, वो भी जरूरी है याद रखना। और अपवाद क्या है, दो प्लस का है, तो ये भी दूसरा वर्ण, पहले दो वर्ण मतलब क्या है, ये वाला है, लेकिन ये क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये। और ये जो बीच में विसर्ग है, विसर्ग ऐसे ही रहेंगे साथियों, ना इसका रै बनेगा, ना इसका ओ बनेगा, ना इसका सह बनेगा, ना दूसरे वाले सह बनेगी, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, समझे। अगला उदाहरण देखो,
उदाहरण के साथ अगला नियम देखो, पांचवा नियम। और पांचवा नियम क्या कहता है? विसर्ग का स होना। ये दूसरे वाली शायद साथियों, हमने इससे पहले पढ़ी थी, वो दूसरी शायद थी। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे वाली शायद, विसर्ग का स होना। तीसरी शायद साथियों, तीन तो स ही होगी, तीन स होगी। पहले वो था, एक रह था, अब ये स होगी। अब इसके परिभाषा देखो साथियों, क्या परिभाषा है इसकी भी। विसर्ग के बाद यदि तय ध त या थ हो तो विसर्ग कैसा होगा? विसर्ग के बाद यदि या है हो तो विसर्ग का क्या होगा? ये बड़ा सा होगा। अब देखते हैं। उदाहरण देखो साथियों इसका। और नियम क्या चल रहा है? विसर्ग का स होना, क्या होना? विसर्ग का स। नमः प्लस का ते, नमः प्लस का ते, क्या बना? नमस्ते। एक और पार्ट देखो इसका, पार्ट नहीं साथियों, उदाहरण देखो। ने प्लस का तेज, क्या बना? निस्तेज। नहीं बनेगा ना साथियों? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है साथियों, कुछ बोले तो नहीं? हम्म, अगला देखो। दो ही है साथियों, तीसरा तो है ही नहीं। मना प्लस का ताप, क्या बना? मनस्ताप। नेक्स्ट है साथियों इसका छठा नियम। और फिर क्या कर लो, ऐसे ब्रैकेट में कर लो। विसर्ग का लोप, विसर्ग का गायब होना। अब देखते हो इस परिभाषा देखे साथियों, कैसे गायब होता है, परिभाषा देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद छाया हो तो विसर्ग का क्या होगा? लुप्त हो जाएगा। और क्या होगा? छाया आ जाएगा। गायब होगा तथा इसके साथ में क्या होगा साथियों?
छह का आगमन होगा। ये क्या जिसकी परिभाषा के साथ है, विसर्ग के बाद छह हो तो क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा और छह का क्या होगा, आगमन होगा। और वो कैसे होगा अभी देखते हैं। अनु विसर्ग प्लस का छेद, इसका क्या बना, अनुच्छेद, मतलब ये विसर्ग तो गायब हो गए, है ही नहीं इसमें तो विसर्ग। और ये चाय किसका बना साथियों, इन विसर्गों का। ये बना ना, विसर्ग गायब हो गए चाय बने। लिख तो रखा है विसर्ग के बाद चाय हो तो विसर्ग गायब होगा तथा चाय का आगमन होगा। विसर्ग गायब हो गए, विसर्ग की जगह हमने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, छत्र छाया। क्या बनेगा, छत्र छाया, छाया, ऐसे ही बनेगा ना। थोड़ा इसको नीचे लेगा, ऐसे लेगा। अच्छा बना साथियों छत्र छाया, क्यों, क्योंकि बीच में चाय भी तो लगाना हमने। ये पहला पार्ट था इसका, दूसरा पार्ट और देखो, क्योंकि दो है साथी, नहीं तीन है। ये क्या है, पहला पार्ट। अभी ये क्या बोलता है, दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट में क्या बोलता है साथियों, यदि विसर्ग के बाद रहा हो तो विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा। उससे पहले का क्या हो जाएगा, स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसमें क्या बोलता है, विसर्ग से पहले रहा हो तो क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। तथा, और क्या होगा, स्वर का दीर्घ। अब देख, ने प्लस का रोग, और इसका क्या बनेगा, निरोग। एक और उदाहरण देखो इसका, ने प्लस का रस। ने प्लस का क्या, रस। अब देखो समझो, विसर्ग से पहले रह हो तो ये विसर्ग का साथियों, रह हो तो विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग के बाद आना चाहिए साथियों, है ना। बाद है, ये गलती से निकला गया। ये बाद में आता ना, रह तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद। ये साथियों असली इसी पूर्वाधार, विसर्ग के बाद रहा हो तो विसर्ग का लोप होगा। देखो ये विसर्ग है, उसके बाद में रहा है, विसर्ग का क्या होगा, गायब हो जाएगा। और क्या होगा, तथा स्वर का दीर्घ होगा। ये छोटा स्वर था साथियों, इसका मैंने क्या बनाया, दीर्घ। ये बड़ी की मात्रा लगा दी, यहाँ पे छोटा था, ये रहा था, विसर्ग गायब हो गया और बड़ी क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा क्या कहता है अभी। यदि विसर्ग से पहले अ या अ हो तो विसर्ग का कोई विभिन्न स्वर, विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो साथियों, अ या अ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। तो क्या होगा, विसर्ग का लोप।
अब देखो कैसे है। इसने बोला है विसर्ग से पहले ए या आओ और विसर्ग के बाद में साथी क्या हो, कोई भी बिन सवर हो, तो विसर्ग क्या होगा, लोप होगा। जैसे उदाहरण देखो उसका, आता है प्लस का एव, क्या बना अतएव, ऐसे कैसे लिखा जाएगा ये, आता है एव, विसर्ग गायब हो गए साथियों। एक तो रखा विसर्ग से पहले ए या आओ, ए है कै प्लस का है, और बिन सवर हो ए है, ए है, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। बस विसर्ग हटा दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। अगला, अगला क्या था इसका लास्ट पार्ट, नंबर 7, क्योंकि हम छठा पार्ट के पढ़ रहे थे साथी। अब आता है हमारा नेक्स्ट या लास्ट, विसर्ग में परिवर्तन न होना। अजीब है ना साथियों, पहले चेंज हो रहे थे, अब की बार बोला विसर्ग में चेंज नहीं होगा। विसर्ग में बदलाव ना होना। अब इसकी परिभाषा देखो, विसर्ग में बदलाव ना होगा। विसर्ग से पूर्व ए हो तो बाद में कै या पै हो तो विसर्ग का क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। विसर्ग से पहले क्या हो, ए है, और बाद में क्या हो, क्या है या है, फिर क्या होगा, विसर्ग में चेंज नहीं। अब देखो, प्रातः काल, क्या बनेगा इसका, प्रातः काल। ऐसे कैसे ही बनेगा, विसर्ग चेंज थोड़े होंगे, मैंने बोल तो रखा है कि विसर्ग में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगला है अधः पतन, क्या हुआ, अधः पतन। नेक्स्ट, अंतःपुर, एक और, एक और लिख ले साथियों, अंतःकरण। ये लो, अब इसका थोड़ा सा और लिख ले, अपवाद है एक, बस ये क्या होगा, संधि कंप्लीट। संधि भी हमारा टॉपिक भी, अपवाद लिखो साथियों। अपवाद है इनके थोड़ा सा, न मैं और पूछ, यार सारे मैंने पीछे भी किया था अपवाद, उसमें भी क्या था, उसमें पुनः था और अंध था, इसमें क्या है, नमा और पुरुष। इनमें चेंज होगा, जैसे नमः प्लस कार, क्या बना, नमस्कार, क्योंकि इसने तो बोल रखा है क्या वाला हो, उससे पहले ए हो, ए है, क्या है,
यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या बन गई, और पुर क्या बना, पुरस्कार। ठीक है साथियों, और ये नियम कहाँ लागू होता है साथियों, हमने पढ़ा था विसर्ग का सह हो जाने वाले, पढ़ा था ना साथियों, नमः प्लस का थे नमस्ते, नमः प्लस का कार नमस्कार, और ये पढ़ा था पूरा प्लस का कार पुरस्कार। ये इसलिए साथी इसमें लागू नहीं होता, लेकिन आता इसी नियम के अंतर्गत है, लेकिन इसमें क्या माना जाता है, अपवाद। ठीक है साथियों, ये थी आज की हमारी संधि साथियों। एक नोट में और लिखो साथियों, कुछ संधि हैं जिनका आज तक वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए कि वो संधि कैसे थी और उनको किस प्रकार बनाया गया, क्या नियम है, पता ही नहीं चला। हिंदी की विशेष संधियां नोट में लिखो साथियों। संधियां चंद्र बिंदु है साथियों यहाँ पे। अब देखो, हिंदी में कुछ ऐसी संधियां साथियों जिनका आज तक पता ही नहीं चला, या फिर उनके नियम स्पष्ट नहीं हो पाए, या फिर उनका आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि ये किस प्रकार बनी है। आ का पहला उसका नियम, और इसके नियम कितने साथियों, देखो आ का हो जाना, इसका उदाहरण देखो, आम प्लस का चूर, क्या बना, अमचूर। अगला उदाहरण देखो साथियों इसका, हाथ प्लस का कड़ी, हाथ प्लस का कड़ी या हाथ कड़ी। एक और लिख लो, कान कटा, क्या बना, कान कटा। ये तो साथियों इसका पहला नियम, आ का ए हो जाना। ये नहीं पता आज तक ये कौन से नियम लग रहे हैं इस पे, क्या कानून है, किस प्रकार बनाई गई। जैसा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी पाई आज तक, ऐसी है। आम प्लस का चूर क्या बना, अमचूर। हाथ प्लस का कड़ी क्या बना, हथकड़ी। कान प्लस का कटा, कन कटा। आ क्या हो गया। दूसरा नियम देखो, छोटी का बड़ी ई, छोटी ई या फिर बड़ी, उसके स्थान पर ई है हो जाना, ई या ई के स्थान पर क्या हो जाना, ई है होना। अब देखो कैसे है, शक्ति या शक्ति प्लस का आ, क्या बना, शक्ति। देवी प्लस का आ, देवी। तीसरा, तीसरा में क्या है, ई बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ का क्या हो जाना, ऑटोमेटिक छोटा। बड़ी ई का ई तथा बड़ा ऊ का छोटा ऊ होना। रहस्यमय है सारी संधि है। नदी प्लस का आ, क्या बना, नदियां, पता ही नहीं। दवाई प्लस का आ, क्या बना, दवाइयां, पता ही नहीं। हाँ बस लिख सकते हैं हम, समझ सकते हैं कि संधि है।
पता ही नहीं साथी, तो क्या पढ़ाएं। एक और देखो उसका, वधु प्लस का ए, वधु है, और यहाँ पे क्या लिखो, चंद्रबिंब। ये बड़ा ऊ था, छोटा बना, बड़ी ई था, छोटी बनी, बड़ी ई था, छोटी बनी साथियों। अब एक और देखो, अब एक और लिखो साथियों, अगला चौथा क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जगह बैफ होना। और क्या है देखो, कुछ स्पेशल शब्द है साथियों, जब तब कब, और इन शब्दों के पीछे जैसे ही आएगा तो क्या होगा, बैफ बन जाएगा। देखो, जब, तब, कब, और एक और क्या लिखो साथियों, सब। इनके साथ जैसे ही हम जोड़ेंगे साथियों, ही, तो ये किस में कन्वर्ट होंगी, वह में। जैसे जबी, तभी, अगला क्या है, कभी, अगला क्या है, सभी। है नहीं साथियों अजीब सी, डरावनी, हॉरर। अगला है का गायब होना, ये विसर्ग संधि नहीं है साथी, ये संधि का तो है पार्ट, ना ये स्वर संधि में आती साथियों, ना ये विसर्ग में, ना ये व्यंजन में, किसी भी संधि में नहीं आती, लेकिन ये क्या है, आती संधि में है। इसलिए मैं क्या बोला गया साथियों, विशेष संधियां, जिनका आज तक आता पता ही नहीं, कोई कानून कायदे कानून नियम कुछ नहीं पता। है का लोग, है का गायब होना, इसके अंतर्गत साथियों कितने आते हैं, दो। पहला, पहला क्या है, कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे ही में है का लोप होगा। एक समान शब्द होने पर दूसरे शब्द का लोप। अब कैसे होगा, अब देखो, ये है ही, ये अलग था, अब ये अलग है, ये है प्लस का ही, क्या बना, यही। एक है गायब होगी साथियों, ये वाली है गायब होगी, होगी कि नहीं होगी। एक और देखो, किस ही, मतलब किसी, वह ही, वही। ठीक है साथियों, अगला, और दूसरा क्या है, कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है, जैसे पहले से आ स्वर, दूसरे से है व्यंजन, और
अनुनासिक दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। कभी कभी क्या होता है साथियों, दोनों ध्वनियों में दोनों ध्वनियों में क्या होगा, बदलाव होगा। पहले से हाँ और दूसरे से है। पहले में है। दोनों क्या होगा साथियों, अब देखो परिभाषा होगी। उदाहरण देखो, वहां ही, क्या बना वहीं, कहाँ ही, कहाँ ही, कहीं, जहां ही। ठीक है साथियों। साथियों ये थी आज की हमारी संधि, विसर्ग संधि। और जो हम पढ़ रहे थे ये तो पता ही नहीं कौन सा कानून है, यानी इसको क्या नाम दिया गया साथियों, हिंदी की विशेष संधियां। क्या नाम दिया गया साथियों, इनके हिंदी की विशेष संधियां। साथियों हमने संधि में पढ़ा, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को। फिर हमने पढ़ा साथियों संधि की परिभाषा। फिर हमने पढ़ा संधि के भेद, तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ी साथियों 5 संधियां, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि, गुण संधि। तो उसके बाद साथियों हमने पढ़ा कि अयादि संधि है जो संस्कृत में मानी जाती है, हिंदी में नहीं गिनी जाती। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने साथियों पढ़े उसके 7 नियम, कभी मैं का नियम, कभी तय का नियम, कभी नय का नियम, कभी सह की जगह सह हो जाता है साथियों, कभी कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग संधि, वो थी आज की हमारी क्लास। विसर्ग संधि में हमने पढ़ा जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। फिर उसके साथियों नियम थे, पहले नियम हमने पढ़ा ए की जगह ओ हो जाता है साथियों, नहीं ए की नहीं साथियों, हमने पढ़ा विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे तपा प्लस का बल तपोबल। फिर उसके साथ हमने उसमें एक अपवाद भी पढ़ा साथियों, और वो था अंत प्लस का धान, अंतर्धान। उसमें क्या हुआ, वो ऐसे का ऐसा रहा, सेम टू सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग का राहु दाना, और उसका उदाहरण हमने पढ़ा नि प्लस का था, क्या हुआ, निराशा। फिर हमने पढ़ा विसर्ग का स हो जाना, यानी कि 21 है, जिसको हम बोलते हैं कि या तो 21 है, विसर्ग का स हो जाना, जैसे नि प्लस का चित, निश्चित। फिर हमने उसके बाद पढ़ा साथियों विसर्ग का दूसरी स हो जाना, 66 कोण वाली स, जैसे नि प्लस का कंटक, निष्कंटक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों, नहीं इसमें एक अपवाद भी था, दुख, और वो दुख क्या था साथियों, दुख ऐसे का ऐसे ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने साथियों पढ़ा विसर्ग का स हो जाना, सह तेरे वाली स, जैसे नमा प्लस का थे, नमस्ते। फिर हमने पढ़ा विसर्ग का गायब हो जाना, ये चल रही है हमारे साथियों विसर्ग संधि, जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस का छेद। लेकिन विसर्ग का जैसे ही गायब होगा तो उसकी जगह क्या आएगा, से आएगा। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा, प्रातः काल, मतलब ऐसे का ऐसे लिखा लिखा जाएगा उसको। उसमें भी अपवाद था साथियों नमा और पुर। नमा का नमहकार यानी कि नमस्कार, पुर का पुरहकार मतलब पुरस्कार। ये थी साथियों हमारी संधियां भी कंप्लीट होगी, लेकिन कुछ ऐसी संधि आती है साथियों नए टॉपिक में, है तो संधि में, लेकिन उसका क्या है, एक हिसाब से ये समझ सकते हैं हम उसको, चौथी संधि है भाई, वो संधि क्या है, चौथी संधि, जिसका कायदे कानून नियम आज तक हमें पता ही नहीं, या हम जिसका पता लगा ही नहीं पाए साथियों। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं पढ़ पाए हम साथियों, ऐसे इसको भी नहीं पढ़ पाए। इसके नियम थे साथियों 5। पहला नियम था आ का ए हो जाना, जैसे हाथ प्लस का कड़ी,
हथकड़ी, ये नहीं पता हथकड़ी कैसे बनी। फिर ई, छोटी या फिर बड़ी ई, उनके स्थान पर क्या होगा, ई है। जैसे देवी प्लस का आ, देवियां। फिर हमने पढ़ा साथियों अगला नियम उसका, ई ऊ का क्या होगा, छोटी ई छोटा हो जाएगा, बड़ी ई और बड़ा ऊ का छोटी ई छोटी यू में हो जाना। जैसे नदी प्लस का यहाँ नदियां, दवाई प्लस का यहाँ दवाइयां। फिर हमने पढ़ा है का बै में बदलाव। और कुछ शब्द साथियों जब तब कब प्लस का ही लगते ही उसका क्या हो गया, वह बन गया। जैसे जब प्लस का ही जभी, तब प्लस का ही तभी, कब प्लस का ही क्या होगा, कभी। फिर साथियों मैंने अगला पढ़ा है का गायब हो जाना, और उसके दो नियम है साथियों। ये वाला है का गायब होना, पहला मैंने पढ़ा एक समान वर्ण होने पर क्या हो जाएगा, दब निकालो। जैसे यह ही, यही बन गया, किस ही किसी, वह का ही वही, ये नहीं पता कैसे हुआ। और हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा साथियों इसी नियम का, पांचवें नियम का सेकंड एंड लास्ट पार्ट, कि जो दोनों एक समान दम नहीं है उनका गायब हो जाएंगी और उनकी जगह पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार या अनुनासिक हो जाएगा। जैसे वहां ही वहीं, कहां ही कहीं, जहां ही कहीं। ये साथियों आज की हमारी क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक था संधि, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संधि की विशेष संधियां। आप सभी को पता है साथियों हमने पढ़ाना क्यों शुरू किया, मिशन। और मिशन क्या है, प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करे, प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा क्या करे, प्राप्त करे। मतलब क्या साथियों कि कई बार क्या होता है किसी के पास पैसे नहीं होते, पेमेंट नहीं होती, बसों का किराया भाड़ा नहीं होता, ऑफलाइन सेंटरों में जा नहीं सकते साथियों, और वो पढ़ भी नहीं पाते। तो इसी करके हमने मिशन चलाया प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण पर, उसके लिए हमने मिशन चलाया साथियों एनएस मेहरा 4342, एनएस मेहरा 6342। ये ग्रुप बनाया साथियों, इस ग्रुप के अंदर हमने क्या क्या जोड़ा है, यूट्यूब चैनल जोड़ा है, फेसबुक चैनल जोड़ा है, इंस्टाग्राम चैनल जोड़ा साथियों, टेलीग्राम, ये सब जोड़े हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं साथियों एनएस मेहरा 4342, जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे हमारी आईडी निकल जाएगी साथियों, आप वहां जुड़ सकते हैं। या फिर आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं साथियों इनमें से, वो भी आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं एनएस मेहरा 4342, तभी हमसे जुड़ सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप का लोगो साथियों उड़ता हुआ बाज है, और जो नीचे है रिस्पेक्टेड ब्लैक पॉइजनस सरपेंट और नीचे लिखा हुआ है एनएस मेहरा 4342। उम्मीद करता हूँ साथियों जो हमने ग्रुप बनाया है आप तक शिक्षा पहुंचाने का, वो आपके जीवन में आपके अच्छे भविष्य बनाने में मददगार साबित होगा। और उम्मीद करता हूँ साथियों आपको संधि समझाने में जो मैंने खोल के पढ़ाया, डिटेल पढ़ाया, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो चलिए फिर साथियों आज इन बातों को यहीं पे विराम करते हैं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक आपको जय हिंद।